जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 में स्पिनर्स को। और स्पिनर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे हमने प्रोग्रेस बार देखी है कि वो कोई चीज़ अगर हम कोई डाउनलोड करते हैं या कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये देखिए जैसे ये प्रोग्रेस बार थी, ऐसे प्रोग्रेस बार हमें नज़र आ रही होती है, ऐसे ही मूव कर रही होती है। तो ऐसे ही समटाइम कई वेबसाइट्स पे ऐसे स्पिनर से नज़र आ रही होती है। लाइक कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो इस तरह से ये घूमता हुआ नज़र आता है। तो इसे हम कहते हैं स्पिनर। ये बेसिकली एक राउंड बाल टाइप की चीज़ है जिसका बॉर्डर है एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पिनर बॉर्डर क्लास। तो वेरी सिंपल, स्पिनर बॉर्डर। और यहाँ पे अगर उस स्पिनर बॉर्डर को हम कोई कलर देना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए फिर हम स्पिनर बॉर्डर की क्लास तो हमने यूज़ करनी है। साथ में हम टेक्स्ट की भी क्लास यूज़ कर रहे थे, टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, इस तरह से। लाइक अगर हम इसको ट्राई करें तो ये देखें, ठीक है। लाइक आप बूटस्ट्रैप में जब भी आपने काम करना है ना, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सबसे पहले आप कोई कंटेनर बना लो और उसका टॉप मार्जिन जो है वो अगर आपने कुछ देना है वो दे लें। ये कलर्ड स्पिनर्स, ये आपकी हेडिंग है, फिर आपके पास एक पैराग्राफ है। तो यहाँ ये सारे स्पिनर्स हैं, ये सारी डिव्स हैं। डिव क्लास स्पिनर बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर और टेक्स्ट। आगे वो म्यूट है, प्राइमरी है, सक्सेस है, डेंजर है, जो भी है उस कलर से ये आपके पास अपीयरेंस इसकी हो जाएगी। तो ये स्पिनर है, ये स्पिनर बॉर्डर नहीं है बल्कि स्पिनर ग्रो। ये देखें ये इस तरह से ग्रो कर रहा है। और ये स्पिनर बॉर्डर स्मॉल। और अगर आपने ग्रो वाला भी करना है तो ग्रो स्मॉल। ये देखें स्पिनर बॉर्डर और स्पिनर बॉर्डर स्मॉल। ये इसके साथ आप एक क्लास लगा देंगे, स्पिनर ग्रो, स्पिनर बॉर्डर स्मॉल। अगर आप स्मॉल साइज में चाह रहे हैं फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि बटन के अंदर आपको स्पिनर चाहिए होता है। तो ये देखें ये आपका बटन है। बटन, बटन के क्लास कौन सी होती है, बटन। और उसका जो कलर है वो यहाँ से डिफाइन होगा, बटन प्राइमरी है। और इसके अंदर आपको स्पिनर चाहिए तो इसके अंदर आप स्पैन, स्पैन इनलाइन के लिए यूज करते हैं ना, स्पैन क्लास स्पिनर बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर स्मॉल, ठीक है। तो ये पहले वाला है दिस वन। अगर उसके साथ टेक्स्ट भी आपने लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए स्पैन क्लास स्पिनर बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर स्मॉल। और उसके साथ अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ये देखिए ये टेक्स्ट आपने लिखना है। यानी ये स्पिनर आपका इस स्पैन के अंदर है ना। जब ये स्पैन खत्म हो जाएगा, ये आपने लोडिंग का एक वर्ड लिख लिया, तो ये लोडिंग यहाँ पे आपको नजर आ गया। ये ये क्लिकेबल है, ये डिसेबल्ड है, डिसेबल है ना। तो जो डिसेबल है उसके साथ आप बटन के ऊपर लगा देते हैं डिसेबल, डिसेबल, ये डिसेबल है। हाँ, उसके नीचे। अच्छा जी, ये स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स के बाद है पेजिनेशन। पेजिनेशन होती है जब आप कोई चीज़ सपोज गूगल पे सर्च करते हैं तो एंड पे नहीं आ रहे होते ये प्रीवियस पेज 1 2 3 इस तरह से। इस कंसेप्ट को कहते हैं पेजिनेशन। तो इसके लिए जो हम क्लास यूज़ करते हैं वो पेजिनेशन क्लास है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। और देन ऐड द पेज आइटम टू ईच लिस्ट आइटम एलिमेंट एंड अ पेज लिंक। यानी अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो बैक पे लिंक कौन सा है, कहाँ पे ये जाएगा, पेज लिंक क्लास टू ईच लिंक इनसाइड लिस्ट आइटम। ये देखें इस तरह से। एक तो हमने यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने लगानी है पेजिनेशन की। अब उसके अंदर कितनी आइटम्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 हैं। सबसे पहला जो है उस पर क्या लिखा होता है, प्रीवियस। यानी हम 1 बाय 1 करके अगर वापस आना चाहते हैं। और एंड वाला कौन सा होता है, नेक्स्ट, ये वाला। और उसके अंदर जितने भी पेज हैं 1 2 3। अब सपोज ये जो प्रीवियस वाला है तो लिस्ट आइटम क्लास इसमें कौन सी लगेगी, पेज आइटम। यानी हमने ये कह दिया कि पेजिनेशन हमने करनी है अनऑर्डर लिस्ट में। और द फर्स्ट पेज आइटम कौन सा है, और वो हमारा ए, ऐसे ही होता है ना ए, ठीक है।
जैसे ए हाइपरलिंक हम करते हैं ना, ए एच रेफ ऐसे ही करते हैं ना, तो इसके दरम्यान में जस्ट हमने ये क्लास यूज की है, क्लास इज इक्वल टू पेज लिंक, और एच रेफ यहाँ पे हम वो www डाल के पूरा यूआरएल हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये प्रीवियस वाले क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और 1 पे क्लिक करते हैं तो उसका लिंक यहाँ डाल देंगे, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपने ये सारा कुछ मैनेज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कौन सी आएगी, क्लास पेजिनेशन। अच्छा, लाइक अब ये 2 पे क्लिक किया हुआ तो 2 एक्टिव है, ऐसे ही है ना, ये नज़र आ रहा है ना कि इस वक्त हम पेज नंबर 2 पे हैं। तो आप जिस पेज पे हैं उस पेज को आपने क्या कर देना, उस पेज को आपने एक्टिव बनाना है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यानी ये जो लिंक है आपके पास, ये 2 वाला, ये एक्टिव है। अगर डिसेबल करना है कि किसी पे हम क्लिक करते हैं तो वो डिसेबल हो जाए, तो फिर उसी तरह से हम डिसेबल की क्लास यूज़ कर देंगे, लाइक दिस वन, जो ये प्रीवियस है ये डिसेबल्ड है। अच्छा, जब हम पेज नंबर 1 पे होते हैं ना तो उससे प्रीवियस नहीं होता कोई भी, और जब हम लास्ट पेज पे होते हैं तो नेक्स्ट नहीं होता उसका कोई भी। तो इस तरह से फिर इनको हम डिसेबल कर देते हैं, लाइक अगर हम पेज नंबर 1 पे होंगे तो फिर प्रीवियस पे क्लिक नहीं हो सकेगा, ठीक है। और अगर हम पेज 3 पे होंगे तो नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। अच्छा, इसका साइज आपने क्या रखना है, ये नॉर्मल साइज है, ये स्मॉल साइज है, ठीक है। ये देखें पेजिनेशन, अगर आप LG नहीं लिखते तो ना लिखें, तो नॉर्मल साइज में रहेगा। ये लार्ज है और ये स्मॉल है, और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे। अब ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप पेजिनेशन डैश लार्ज कर देंगे तो वो लार्ज हो जाएगा, डैश SM कर देंगे तो स्मॉल हो जाएगा। अच्छा जी, अलाइनमेंट, आप पेज के लेफ्ट पे, सेंटर में, राइट पे, कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप दिखाना चाह रहे हैं। अब ये 3 है, 1 2 3, द फर्स्ट वन इज लेफ्ट लाइन, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो यानी इसके लिए आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये कहाँ पे मैंने शो करवाना है, ये डिफ़ॉल्ट मतलब ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट पेजिनेशन और स्टाइल में आपने कहा हुआ है कि मार्जिन 20 पिक्सल्स और 0, तो दिस वन 20 पिक्सल्स, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के, और टॉप वाली 0, और सेंटर लाइन, इसमें आप जो है वो पेजिनेशन दिस वन, ये है इसमें जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, यानी ये जो सेंटर में है ना, इसके लिए आप कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ये जो है ये एंड पे है, तो ये है जस्टिफाई कंटेंट एंड। ब्रीड क्रम, इस तरह से अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रीड क्रम, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास पहले पेजिनेशन यूज़ की थी, और फिर हम यहाँ पे जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, पेज आइटम। यहाँ पे पेजिनेशन और यहाँ पे पेज आइटम। लेकिन जब हम ब्रीड क्रम में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रीड क्रम और यहाँ पे ब्रीड क्रम आइटम, काम वही है, चीज़ वही है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से नज़र आता है, इसको हम ब्रीड क्रम कह देते हैं, चीज़ वही है, लिस्ट आइटम, ब्रीड क्रम और ब्रीड क्रम आइटम। वहाँ पे था पेजिनेशन और यहाँ पे पेज। देन है जी लिस्ट ग्रुप्स, इस तरह से अगर हम कोई चीज़ें हैं उनकी लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अगेन हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बना रहे हैं, क्लास लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप आइटम। अब ये किस तरह से हमें आइटम नजर आएंगे, इस तरह से, लाइक ये जैसे एक लिस्ट नहीं हमने बना ली, तो ये लिस्ट के ये आइटम्स हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल सी एक लिस्ट बेसिकली हमने बनाई है। ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम, ये जितने भी हैं वो हम यहाँ पे ये यहाँ पे 3 हैं, अगर इनको हम 3 से ज़्यादा भी करना चाहें, 6 हो गए हैं, ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई।
अच्छा जी, एक्टिव स्टेट, उसमें लाइक ये जो लिस्ट है इसमें से जो पहला आइटम है ये एक्टिव है, तो इसके साथ हम एक कीवर्ड क्या यूज कर लेंगे, एक्टिव, यानी लिस्ट, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्टिव, बाकियों के साथ नहीं यूज करेंगे। लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम, अच्छा जी, to create a list group with linked item use div instead of unordered list, यानी यहाँ पे हम क्या यूज करते थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, div यूज कर लें। एंड ए इंस्टेड ऑफ लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम की जगह पे ए एच रेफ जैसे हम करते थे वो यूज कर लें। ऑप्शनली एड द लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन क्लास इफ यू वांट टू ग्रे बैकग्राउंड कलर ऑन होवर, अगर होवर भी करना चाहते हैं तो लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय क्या यूज कर रहे हैं, div, और यहाँ पे एल आई लिस्ट आइटम की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, ए एच रेफ, तो बाकी काम वही है, ए एच रेफ, और यहाँ पे हमने इसका हाइपरलिंक दे देना है, और उसके बाद फिर हमने इसे अगर हम ट्राई करते हैं तो ये देखें, यानी वही चीज़ सेम बनी है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, वो हमने यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं बनाई, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह पे div, और यहाँ पे एल आई लिस्ट आइटम की जगह पे ए एच रेफ, और ये आप यहाँ पे इसका यूआरएल देंगे क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम। ये ना थोड़ा सा ओवर हो रहा है अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, लिस्ट ग्रुप आइटम और लिस्ट ग्रुप आइटम, ये लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन के जरिए ये ओवर हो रहा है। अगर इसमें से कुछ आइटम्स को डिसेबल करना है, जैसे ये देखें, ये इस पे ये बन रहा है लिंक और ये डिसेबल है, ठीक है, तो फिर आप डिसेबल की क्लास जो है वो एक यूज कर लेंगे। इनमें से जो जिस चीज़ को भी आपने डिसेबल करना है उसके लिए आप एक डिसेबल की क्लास भी लगा देंगे। फ्लैश रिमूव बॉर्डर्स, इसमें ये जो ऐसे बॉर्डर नज़र आते हैं वो नहीं नज़र आ रहे। नंबर्ड लिस्ट ग्रुप्स, इसमें आपको ये 1 2 3 नंबर्स भी साथ में जो है वो शो करवाएगा, और वो कैसे शो करवाएगा, लिस्ट ग्रुप तो आपने करना ही करना है ना, साथ में एक क्लास ये लगा रहे हैं लिस्ट ग्रुप नंबर्ड, कि जो आप लिस्ट बना रहे हैं उनके साथ नंबर्स भी शो हो। तो अगर यहाँ आपके पास 3 लिस्ट आइटम्स हैं, ये 3 है ना, अगर हम इनको, ये 6 हो गए और ये 9 हो गए, रन करें तो ये देखें ये नंबर्स खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। तो जस्ट आपने ये क्लास लगानी है लिस्ट ग्रुप नंबर। हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लिस्ट कौन सी होती है, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल है, और दूसरी वर्टिकल होती है। तो इसमें आपने जो क्लास लगानी है वो कौन सी है, ग्रुप हॉरिजॉन्टल। और कंटेक्चुअल क्लासेस क्या होती हैं, ये कंटेक्चुअल यानी कलर्स, कंटेक्स्ट यानी सक्सेस, सेकेंडरी, डेंजर, इनको हम कंटेक्स्ट कहते हैं ना, कि किसी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी कंटेक्चुअल क्लासेस हैं। लिस्ट ग्रुप विद बैजेस, यहाँ पे आपके पास ये बैजेस हैं, तो ये आप कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे देखें लिस्ट ग्रुप बना रहे हैं और लिस्ट आइटम है, क्लास कौन सी है, लिस्ट ग्रुप आइटम, डिफ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, बिटवीन, अलाइन, आइटम्स, सेंटर, ये इसके सेंटर में ये होगा, इनबॉक्स, ये यहाँ पे इनबॉक्स लिखा होगा, यानी ये इसकी हम बात कर रहे हैं। और स्पैन क्लास बैच है, बैकग्राउंड प्राइमरी ब्लू कलर का है, ठीक है, और राउंडेड है, ये राउंडेड फिल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 12। तो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी।
आजकल ये एक मॉडर्न तरीका है, आप अपनी वेबसाइट पे ना कार्ड्स यूज करते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है या किसी बंदे का इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो सकती है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने मजीद उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जाननी है तो यहाँ पे कोई बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है ना शॉपिंग वगैरह की। इस चीज़ को हम कहते हैं कार्ड। तो इस कार्ड में अब क्या क्या चीज़ें आप अगेन देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है, और ये उसकी हेडिंग है, ये उसकी बॉडी है, और ये उसका फुटर है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो आई मीन टू से कि इस तरह की अगर आपने चीज़ बनानी है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड्स। तो आप कार्ड्स भी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्लास का नाम भी कार्ड ही है, और जो दरमियान में लिखा जाता है ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड बॉडी। अब एक बेसिक कार्ड अगर हम बनाते हैं तो ये एक बेसिक कार्ड है, और लेकिन इसमें क्या चीज़ है, अगेन आपने बूटस्ट्रैप में जब भी काम करना है तो आपने कोशिश करना है कि आप कंटेनर बनाएं, ठीक है। और विद टॉप हेडिंग यहाँ पे उसने कुछ किया, कंटेनर बन गया। अब आपने एक हेडिंग लगाई, बेसिक कार्ड, ये हेडिंग आ गई। ये कार्ड नहीं शुरू हुआ अभी कार्ड शुरू नहीं हुआ। कार्ड ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद एक डिव है कार्ड, ठीक है। ये ऊपर हमने एक कंटेनर वैसे बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने बेसिक कार्ड लिखा है, हेडिंग लगाई है। उसके नीचे हम एक डिव बना रहे हैं, उसका उसको हम क्लास लगा रहे हैं कार्ड की, और उसके अंदर फिर एक डिव लगा रहे हैं क्लास कार्ड बॉडी, और उसके अंदर हमने ये बेसिक कार्ड लिखा। तो अभी आगे जाके मजीद ये क्लियर होगा कि उस कार्ड के अंदर हेडर भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है। हेडर, कंटेंट और फुटर। तो हेडर के लिए क्लास हेडर कार्ड हेडर है, फुटर के लिए कार्ड फुटर है, मतलब सिंपल। तो आपकी जो डिव होगी कार्ड वाली, उसके अंदर आपका एक हेडर हो सकता है, और एक आपका कार्ड बॉडी हो सकता है यानी कंटेंट, और एक आपका कार्ड फुटर हो सकता है, ठीक है। अब हेडर में भी लाइक ये एक डिव है ना, इसके अंदर आप जो मर्जी लिखें, चाहे पिक्चर लगा लें कोई। ये जो बॉडी है इसके अंदर भी जो मर्जी लिखें, ये फुटर है इसके अंदर भी जो मर्जी लिखें। तो इट्स योर चॉइस कि आप इनके अंदर कंटेंट क्या रखते हैं। तो ये हेडर भी है, इसमें जो मर्जी लिखें, कंटेंट भी है, फुटर भी है। सपोज यहाँ पे हम पिक्चर लगाते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे बटन लगाते हैं। अच्छा, कंटेक्चुअल कार्ड्स का अगेन वही मतलब है कि हम उनको कलर्स भी दे सकते हैं। लाइक हेडर को हम अलग कलर दे दें, बॉडी को अलग कलर दे दें, फुटर को अलग कलर दे दें, दिस इज पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि सारा कार्ड ही एक कलर का हो। नॉर्मली सारा कार्ड ही एक कलर का होता है, अगर हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाएं। टाइटल्स, टेक्स्ट एंड लिंक्स। आप कार्ड में लिंक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यूज कार्ड टाइटल टू ऐड कार्ड टाइटल्स टू एनी हेडिंग एलिमेंट। यानी जो हेडिंग होगी वो हमारा टाइटल होगा, ऐसे ही है ना, जैसे ये टाइटल है। The card text class used to remove bottom margins for a paragraph element if it is the last child. एंड पे जाके जो स्पेस होती है वो कहता है उसको खत्म कर देता है, हम ऐसे करते हैं। और लिंक क्या होता है, ब्लू कलर टू एनी लिंक, जो ये जो हमारा हाइपर लिंक होता है बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा कार्ड है, और ये कार्ड की बॉडी यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। और कार्ड की बॉडी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारा कार्ड का टाइटल है, H4 कार्ड टाइटल। फिर हमारे पास पैराग्राफ है, कार्ड टेक्स्ट। फिर हमारे पास लिंक है, ठीक है, href कार्ड लिंक। और फिर हमारे पास एक और लिंक है, एन अदर लिंक। और ये हमारा जो डिव कार्ड बॉडी खत्म हो गई, और ये हमारा कार्ड खत्म हो गया। यहाँ तक कार्ड की बॉडी खत्म हुई और यहाँ तक पूरा कार्ड खत्म हो गया। तो क्या चीज़, ये वाला, हाँ, ये ऊपर वाला जो डिव है ना, ये कार्ड का है, और ये जो है ये बॉडी का है।
तो इसका आउटपुट हमें इस तरह से नजर आएगा। ये देखें, ये कार्ड हेडर में हमने टाइटल लगाया, बॉडी में हमने ये टेक्स्ट लिखा पैराग्राफ, और बॉडी में ही हमने लिंक्स दो बना दिए। अच्छा, अगर हम इमेज ऐड करना चाह रहे हैं इस तरह से, ये देखें यहाँ पे टॉप पे इमेज है, ये टाइटल है, ये इमेज है, और नहीं ये टाइटल है, ठीक है, और ये उसकी बॉडी है, और ये यहाँ पे हमने टाइटल ऊपर रखा है, ये बॉडी है, और यहाँ पे इमेज हमने, आपकी मर्जी है। तो ये देखें, कार्ड इमेज टॉप या कार्ड इमेज बॉटम, वो आपने इमेज में ही बता देना कि आपका इमेज टॉप पे आएगा या बॉटम में आएगा। Note that we have added the image outside of the card body, यानी ये जो बॉडी है उससे बाहर आपने ये इमेज ऐड करना है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि ये आपकी फुल विड्थ जो है वो यूज़ होगी, ये वाली फुल विड्थ जितनी भी अवेलेबल है टू स्पैन द एंटायर विड्थ। तो ये देखें, div क्लास कार्ड, यानी यहाँ से हमारा कार्ड शुरू हो रहा है, और हमारे कार्ड की टोटल विड्थ कितनी है 400 पिक्सल, ये आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। और उसके बाद आपने इमेज लगा दिया बॉडी से पहले ही, इमेज क्लास, क्लास इमेज टॉप। अगर हम ये क्लास इमेज क्या कर देंगे, बॉटम कर देंगे, तो फिर नीचे आएगा। और सोर्स में आपने इमेज का नेम दे देना होता है, और अगर आपने अल्टरनेट टेक्स्ट बताना है तो बता दें। डिव क्लास कार्ड बॉडी, यहाँ से बॉडी शुरू हो गई, बॉडी में आपके पास H4 में आपने कार्ड का टाइटल लिख दिया, ये देखें कार्ड टाइटल, ठीक है, जॉन डोई, ये वाला टाइटल, यानी पहले इमेज लगाया, फिर ये टाइटल आ गया, और फिर उसके बाद कार्ड टेक्स्ट, ये कार्ड टेक्स्ट है, और फिर उसके बाद आपके पास लिंक्स हैं, href, यहाँ पे आपने लिंक लगा देना। क्लास क्या है, बटन है, और बटन प्राइमरी ब्लू कलर है, सी प्रोफाइल, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से अगर आप कोई सपोज कोई टीम है, हर टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी आप ऐसे तस्वीरें लगा के उनके उतने पेजेस बना देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चला जाए, या कोई प्रोडक्ट्स हैं उस पर क्लिक करें तो उस प्रोडक्ट पे चला जाए, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, कार्ड इमेज ओवरलेस, ओवरलेस का मतलब ये होता है कि ये देखें, ये टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और आपका पिक्चर भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें जब आप क्लास लगाएंगे ना, कार्ड इमेज, ये देखें, तो उसमें आपने इमेज ओवरले की एक क्लास यहाँ पे ऐड कर दी।